छोड़ दें जंगों शंगों को, और ये जो है ये तो आपने कभी ये मोदी साहब को तो नहीं कहा कि भाई आप सबको। देखिए, अब तो मुझे बात बताएं मिसाल के तौर पर, जो सब आपने देखे मैं इतने अच्छे काम करता हूं, आपने कभी फोकस नहीं किया। मैंने रिसेंटली एक पॉलिसी पेपर लिखा है सिनोबर इंस्टीट्यूट के ऊपर, ओपनिंग द विंडो के नाम से, कि विंडो ओपन करनी चाहिए। आप देखें मैंने इतनी अच्छी चीज की है, मैंने उसका पता करवाया कि इंडिया वाकई ओपन करना चाहता है विंडो, कहते हैं नहीं हमें तो फायदे क्यों नहीं है पाकिस्तान के साथ, हमें तो नुकसान है विंडो ओपन होती है, हमारी तो सारी सियासत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या जरूरत है अब विंडो ओपन करने की यानी कि आप तो इंडिया के अंदर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, आरएसएस जनरल सेक्रेटरी और जनरल नरवाने पेट उठे हैं, उन्हें क्या बस करो यार, अवाम ने तो मिलन दो जो पाकिस्तान कह रहा है। और दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जिससे भी आप जाके बात करें वो एक ही बात कहते हैं जी पाकिस्तान बात करने को तैयार है, इंडियंस नहीं है। मतलब अगर आप सीरियस डायलॉग की तरफ जाएं तो आप दुनिया के किसी मुल्क से भी जाके पूछें या कहीं से भी बात करें तो इस बात की गारंटी आपको मिलेगी कि पाकिस्तान डायलॉग करना चाहता है, इंडिया नहीं करना चाहता। तो तो इसमें जी, तो इसमें मतलब पाकिस्तान तो तैयार है, लेकिन वो इंडिया समझता है कि हम पाकिस्तान पे ऐसी कॉस्ट जो वो करेंगे, और आपको पता है फिर हम तो फिर छोड़ेंगे नहीं, माफ तो नहीं करेंगे। अब आपको पता है इंडिया को जो झूठ बोलने पड़े चोर साहब, इमेजिन करें, आपको हैरानगी होगी कि जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने पिछले साल जो उन लोगों की जानें गई थी लड़ाई में, भारत पाकिस्तान की जंग में, उनका जिक्र एक साल बाद किया जाके कि हाँ जी ये भी लड़ाई हुई थी, ये भी हमारे बंदे जो हैं वो उनकी जानें गई हैं साल बाद। और इंडिया के अंदर इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा है कि ये क्यों उन्होंने किया। ठीक है। अच्छा चीमा साहब, आपने जो पेपर लिखा है, मुझे आपने नहीं वो भेजा। आई एम ग्रेटली इंटरेस्टेड इन दैट पेपर, मुझे भेजिएगा, एंड लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन ऑन दैट। और उस पे इंडियंस का जो रिएक्शन आया है, आई वुड आल्सो लाइक टू सी दैट। और उस पे हम एक एक निशिस्त रखते हैं, गुफ्तगू करते हैं कि किस तरह से जो है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं, और अब तक क्या रुकावट रही है। एंड वी नीड दैट डेस्परेटली। चौड़ साहब हम तो प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। नहीं नहीं ਤੁਸੀਂ नहीं ਜਨਾਬ नहीं। कहते हो, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ मेरी गल सुनो, जब आप पाकिस्तान में बैठ के इंडिया के हमले को लेजिटिमाइज करार दें और फिर पाकिस्तान में कहें फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, होर दसो इस तो बड़ी और दुनिया की फ्रीडम ऑफ स्पीच होवे। तो शकील चौर साहब इस्लामाबाद में दंदना रहे हों और ये कह रहे हों कि इंडिया ने ठीक किया है, इंडिया ने हमला इस तो किया कि उस तो पहला जनाब दहशतगर्दी का वाकया होया, तो तुसी वो कहंदे हो पाकिस्तान ने कराया है। तो मतलब दसो फिर इस तो उत्ते, और फिर तुसी मिसालां भी देंदे हो पिछलियां, तो आते फ्रीडम ऑफ स्पीच भी इनू ही आंदे ने, मेरा ख्याल है इससे बड़ी और फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या हो सकती है। आप मानते हैं ना कि आप इंजॉय करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच केवल। फ्रीडम ऑफ स्पीच चीमा साहब हर मुल्क में होती है, लेकिन देखना ये होता है कि किन किन इश्यूज पे किसको कितनी फ्रीडम है। ठीक है, तो अब आपने देखिए, मुझे हमारे आप तो बताएं। सर, मेरी गुजारिश सुन लेना, हमारे तो आईएसपीआर के फॉर्मर चीफ हैं मेजर जनरल अतहर अब्बास, वो अम्बेसडर भी रहे। आई थिंक ही वाज अम्बेसडर टू यूक्रेन। वो हमारे नेशनल टीवी पे नहीं आ सकते। अब देख चोर लीजिए कि साहब, कितनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। यार चोर साहब वो मुझे एक बात बताएं, सवाल ये नहीं है कि कौन नेशनल टीवी पे आ सकता है या नहीं आ सकता, सवाल ये है कि जो बंदा जो बात कर रहा है वो कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर शकील चौधरी पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी के खिलाफ जा रहा है और वो सीधा सीधा कह रहा है कि जो इंडिया ने अटैक किया वो ठीक किया क्योंकि उसको पहले हमला होया है, और लेजिटिमाइज करार दे रहे हैं, और पाकिस्तान में बैठ के कह रहा है आपका दरवाजा तो कोई नॉक नहीं ना कर रहा, आपको पूछ रहा है कि यार तुम्हें की करने हैं, मतलब यू गॉट फ्रीडम टू से डू इट। मतलब आपने, आपका एक व्यू है, आपने कह दिया, कोई आपको पूछता थोड़ा ही है कि हाँ यार तुम ये क्यों कह रहे हो। एक सवाल बनता है ना कि हाँ यार, आप एक आप पाकिस्तानी नजरिए से उसके व्यू से इख्तिलाफ करते हैं कि जो इंडिया ने किया ठीक किया, मिसाल आओ किसने कुछ क्या, किसी ने कुछ कह लिया आपको, किसी ने कुछ नहीं कहा, तो क्यों कहेगा। वैसे भी आपका एक व्यू है, सही है गलत है, आप पाकिस्तानी है, आपको हक है अपना एक व्यू रखने का। और आपको एक मौका है कि आप समझते हैं कि नहीं, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान ये गलत कर रहा है, तो देन द गॉट इट, द पॉइंट एवरीबॉडी गॉट इट, आपको इससे कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। अब आप फलाना एसपीआर वो टीवी पे नहीं आ सकता, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ टीवी ने फैसला ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ जाना है। बोल तो सकते हैं ना आप, लिख तो सकते हैं ना, आपको कौन मना करेगा। चीमा साहब, आप ये देखिए कि पाकिस्तान के पिछले 10-12 साल में आप देखिए कि कितने व्लॉगर्स के खिलाफ एक्शन हुआ, कितने यूट्यूबर्स के खिलाफ एक्शन हुआ।
आपके और खिलाफ नहीं, मुझे आप क्यों बीच में बार बार ला रहे हैं? लेट्स नॉट नहीं पर्सनलाइज इट, यू नो। नहीं नहीं, मैं जस्ट, आपने कहा कितने व्लॉगर, सवाल ये है कि आपके खिलाफ हुआ कोई? भाई आपने भी तो कोई ऐसी बातें कर रहे हैं ना जिससे पाकिस्तान का जो एक व्यू है, जो पाकिस्तान की एक स्टेटेड पॉलिसी है, उसके खिलाफ है। लेकिन कोई बात नहीं है भाई, आपकी एक मर्जी है, दिस इज फ्रीडम है, तो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहता हूं। आप इसको, आप अपना कहते हैं जी मेरा नजरिया ठीक है, आप समझते हैं कि इंडियन वर्जन ठीक है, तो दैट इज योर राइट। क्या मैंने आपसे कभी बात करना, मैं खुद आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हम आपसे सीखते हैं। मैंने बाय द वे आपको वो अपना पेपर भेज दिया है, पॉलिसी जी पेपर। उसको जी जी। मैंने, अब देखिए मेरे जैसा बंदा जो कि इतना जिसके बारे में व्यू है कि बड़ा टफ है, ठीक है, हाँ वो भी जो है वो पीस की हक में बात कर रहा है। तुम हिसाब ला लो, तो सानू जी, इंडिया की बिल्कुल। आवाज नहीं होंदी पई। जी, असलिया अच्छी ने बात। ਤੁਸੀਂ इंडिया लोग वास्ते कटा के विखाओ बीजेपी हुकूमत लो, आप तो नहीं जी जी निकलवा सकते। जी, बिल्कुल ठीक है। और ये जो आप बात सर कर रहे हैं ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, आपके कजन है उमर चीमा, उनसे पूछ लीजिएगा उनके साथ क्या सलूक हुआ था, क्यों हुआ था, फिर असद तूर के साथ क्या सलूक हुआ, क्यों हुआ होता था। है, होता है, जी, ये तो चीजें क्यों चलती हैं दुनिया क्यों में। हुआ वो, क्यों हुआ? मैं कहता हूं मेरी बात सुने, ये चीजें मेरी बात सुने, जो लोग बोलते हैं उनको अगर दुनिया में मुझे बात बताएं, अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੂੰ, ट्रंप साहब ने, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ इख्तलाफ है। मेरी बात एक एक जस्ट पॉइंट है सहाफियों को, मतलब इंडिया पाकिस्तान को तो छोड़ ही देना, दुनिया के किस मुल्क में ये चीजें नहीं होती यार। लोगों को व्यू आपके वो मुनासिब नहीं होता, आप समझते हैं कि ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इंडिया से कोई ऐसी आवाजें क्रेडिबल निकालें और वो कन्विंस कर सके इंडियन गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। हम तो इस माइंडसेट के लोग हैं, लेकिन चीमा अगर साहब हम पे चीजें इम्पोज की जाएंगी, जंग जी इम्पोज की जाएगी, तो ਅਸੀਂ बहुत पैड़े पेश आवांगे। हमारा ये भी व्यू है। जी, चीमा साहब, जंग तो नहीं होनी चाहिए, किसी मुल्क को किसी पे जंग नहीं इम्पोज करनी रोका चाहिए। करें ना मोदी साहब को, आप मोदी साहब के एक्शन को लेजिटिमाइज करार देते हैं ना, मुझे इस पे थोड़ा सा आप प्योर है। अच्छा चीमा साहब, गुजारिश ये है कि मतीउल्लाह जान को किसी वक्त अपने शो में बुलाएं, उनसे पूछें कि उनको किडनैप क्यों किया गया था। अरुणधति रॉय को तो कभी किसी ने किडनैप नहीं किया, वो भी इंडियन स्टेट की पॉलिसी के खिलाफ बोलती है। नोम नहीं चॉम्स्की तो सारा दिन अमेरिकन। मेरी राना गुजारिश सुन अयूब लेना, को मेरी राना गुजारिश। अयूब को बाहर नहीं जाने दिया जाता जब इंडिया के अंदर से ही उसको एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है। कितने लोगों को इंडिया पे एयरपोर्ट पे रोक लिया जाता है, उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती। आप इंडिया की मिसाल ना दिया करें, ਤੁਸੀਂ फस ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ, ਤੁਸੀਂ चीमा साहब, ਪਾਪਾ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿਸਾਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। चीमा साहब, असद दुरानी साहब जो हैं, कितने सीनियर मिलिट्री ऑफिसर हैं, उनको क्यों बाहर जाने से मना किया गया? नोम चॉम्स्की जो है, उसको कितनी दफा तंग किया गया, कितनी दफा प्रोसिक्यूट उसको किया गया। और अरुणधति रॉय को, ठीक है, बाहर नहीं जाने दिया गया किसी को, तो क्या क्यों अरुणधति रॉय के खिलाफ क्यों टॉर्चर हुआ? नहीं, क्यों मैं कह रहा हूं, देर आर एक वेरियस रीजन। गलत रीजन भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं। आप हाँ, कोर्ट्स भी हैं, ਉੱਥੇ कोर्ट्स में ਤੁਸੀਂ स्पेस कटन लग ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ असद ਤੁਸੀਂ असद स्पेस कट। असद दुरानी पे क्यों बैन लगा था कि वो बाहर नहीं जा सकते? उनकी भाई पेंशन क्यों रोकी बैंक गई? जो है ना, एक गवर्नमेंट जो है वो ये समझती है कि जो इन्होंने चीज लिखी है वो एक अदारे की तरफ से है। उनको एक, उनकी एक बैकग्राउंड है, उनकी एक हिस्ट्री है, उनके पास एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रही है मुल्क की, तो उनका अदारा ये महसूस करता होगा, दैट्स इट। और